जय श्री राम, जय हनुमान। देखो, थोड़ी सी पॉलिटी जिन बच्चों ने पहले की पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिवीजन के रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। जिसने पहले की पढ़ी हो तो वो उनको थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए, तो आपको समय लग जाएगी कि क्या क्या है। जैसे मैं बोल लूँ कि हमारे देश में, मैं पॉलिटिकल लेक्चर अभी बता रहा हूँ, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा की डिस्कशन करूंगा मैं अभी, थोड़ा बहुत स्पीकर की डिस्कशन करेंगे अभी। तो अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 79 के अंडर में पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट किससे बनी होती है? लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 8080 और प्रेसिडेंट से बनती है। कौन? पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाए अगर क्या है, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 52 जी आता है प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल। राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में क्या जानते हैं हम? राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है, अपर चैम्बर या सेकंड चैम्बर बोल सकते हो, हाउस ऑफ द एल्डर बोल सकते हो। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, जहाँ पॉपुलर हाउस, जहाँ फर्स्ट चैम्बर हम कहते हैं लोकसभा को। राज्यसभा जो बनी है, ये बनी कब थी बॉडी? ये 3 अप्रैल 1952 में बनी थी। इसका जो फर्स्ट सेशन देखने को मिला था आपको, ये कब मिला था आपको? 13 मई 1952। 13 मई 1952 में आपको इसका फर्स्ट सेशन देखने को मिला था। किसका? राज्यसभा का। याद रखिए, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके बारे में जो लिखा गया है शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है, जहां इनकी सीटों के बारे में डिस्कशन की गई है। आपसे पूछे कोई राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? 250। प्रेजेंट की बात करें 245 प्रेजेंट सीटें हैं, जिसको 233 में और 12 में डिवाइड करके रखा हुआ है। 233 जो सीटें हैं ना, ये आपको देखने को मिलती है, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम वोट किसको करते हैं? हम जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा, जो हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे वो आगे वोट करते हैं, वो उनको चुनते हैं, तो वही वोट करते हैं। ये है इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब, जो 233 सीट के ऊपर बेस्ड है। आगे 12 जो मेंबर है, इनको नॉमिनेट कौन करता है? 233 तो एक बता दी मैंने डेटा, 12 बचे। 12 को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ये कौन कौन सी स्पेशल फील्ड से होते हैं? साइंस की फील्ड से, ठीक है, आर्ट्स, सोशल साइंस, लिटरेचर की फील्ड से ये देखने को मिलते हैं। इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इनके टेनर की बात करें कि कितना कार्यकाल होता है इनका, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। और हर 2 साल बाद इनके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। हर 2 साल इनके 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, चाहे किसी के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्पीकर, जहां किसी की क्वालिफिकेशन की बात करें वो सबकी सेम क्वालिफिकेशन है कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कि दो दो नौकरी करने वाला वो नहीं होना चाहिए, इनसॉल्वेंसी, कोई लोन शोन उसने नहीं लिया हुआ होना चाहिए, इनसॉल्वेंसी। तो इनकी कोई एज पूछ ले, एज क्या है? देखो, बात करें अगर हम विधानसभा या लोकसभा, इसकी इनकी जो एज है वो है 25 साल। उसके बाद विधान परिषद या राज्यसभा, विधान परिषद या राज्यसभा, इनकी जो एज है वो है 30 साल। वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की बात करें, इनकी एज जो होती है वो होती है 35 ईयर एज। तो राज्यसभा में आपसे कोई पूछे कि क्या एससी एसटी के लिए जो सीट होती है वो रिजर्व होती है, तो एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व नहीं होती हैं, ये लोकसभा में रिजर्व होती हैं, ध्यान रखना है। तो जाने कि जब कभी भी कोई स्टेट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्टेट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी देखरेख कौन करता है? राज्यसभा में जो एक पावर दी गई है उनको, वो आर्टिकल 249 के अंडर जो पावर है, तो जे उस पावर का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जे बनाई गई थी बॉडी, इसके फादर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल इंडिया सर्विस के फादर हैं। सिविल सर्विस के फादर कौन है वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैकॉले मैकॉले नाम से हैं, वो आपने बताना है। तो ऑल इंडिया सर्विस आता है आर्टिकल 312 यानी कि 312 आर्टिकल में अंदर, आर्टिकल के अंडर आता है। ऑल इंडिया सर्विस बनाने की जो पावर है, यानी कि कौन बना सकता है? जो पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन इसको बनाने के लिए बिल का अराइज होना बड़ा जरूरी है। तो बिल सबसे पहले राज्यसभा से अराइज होगा, जाएगा कहां? लोकसभा के पास। लोकसभा के बाद जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, और देन पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा। जब कभी भी इमरजेंसी लगानी होती है तो पहले बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, तब जाके इमरजेंसी भी लगती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने राज्यसभा के बारे में याद रखनी है।
इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बन जाता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पे लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लोकसभा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए लोकसभा के बारे में। इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा अलग बना लेता हूँ।